यही हमारा ग्रो बैग और बोने का तरीका। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बोने का क्या होता है कि हम अगेती और पछेती बोते रहते हैं। अगेती बोएंगे तो हमें आगे वाला मिलेगा, और पछेती बोएंगे तो लेयर दे लेयर हमारे कंटिन्यू हरी सब्जी चलती रहती है। तो दोस्तों ये देखिए, बैग हमारा ग्रो बैग रेडी हो चुका है। और इसकी साइज़ की बात करूं तो 24 बाई 12 का ग्रो बैग है, और इसे अच्छी गहराई वाला बैग है जिसमें हमारी मूलियां बहुत अच्छे से हो सकती हैं। और अगर आपको मूलियां बोनी है तो फ्रेंड्स, मूलियों की काफ़ी लंबी तक गहराई तक मूलियां जाती है, तो उसके गहराई वाला ही ग्रो बैग देना चाहिए। और मैंने इसको 12 बाई 24 का ग्रो बैग है, तो लंबाई और चौड़ाई में तो ये अच्छा गहराई है इसकी। तो इसमें हम मूली और थोड़ी सी हम मेथी डालने वाले हैं। तो इसमें पहले जगह भी कम है और थोड़ा ग्रो बैग भी थोड़ी सी कम है, तो इसी प्रोसेस से मैं फिर दोबारा से मूलियाँ बोऊंगी। इसमें डाली थी तो मैंने हटा ली है, ये एक छोड़ दी थी किनारे पे, बिल्कुल किनारे पे है ये, तो उसको छोड़ेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा अब डालूंगी गोबर की खाद, और इसमें फिर डालेंगे थोड़ा सा राख डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि फंगिसाइड का भी काम करता है और साथ में हमारी ये मूलियों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, और कीड़ा जो अगर फंगस कीड़ा होगा जो उसका भी ये दूर करता है। तो दोस्तों ये देखिए, थोड़ी सी मैंने मेथी ली है और थोड़ी सी हमारी मूली, क्योंकि ग्रो बैग छोटा है तो थोड़े ही चलेगा इसमें। ये देखिए, गोबर की खाद है, अच्छी गोबर की खाद है, 1-2 साल पुरानी गोबर की खाद है। ये देखिए काफ़ी अच्छी हो रही है। और इसमें देखिए थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली है फंगिसाइड के लिए। वैसे हल्दी की ज़रूरत नहीं है इसमें, पर मेरे में मैंने डाली है। ये सरसों की खली है, और थोड़ी मैंने इसमें चाय पत्ती भी डाली। चाय पत्ती की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं राख डाल रही हूँ और गोबर की खाद डाल रही हूँ, तो इसमें और कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अगर आपके पास राख और गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, तो इसको आप राख के साथ मिला दीजिए, फिर आपको किसी भी खाद की ज़रूरत है। ये फंगिसाइड के लिए, और हमारी जो ग्रो बैग गमलों में जो चींटियाँ लगती है उसके लिए हम राख और हल्दी का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम राख और हल्दी डाल रहे हैं। और इसमें मैंने नीम की खली नहीं डाली है, क्योंकि नीम की खली मेरे पास अभी थी, पर मैं इसको स्किप कर दिया है, भूल गई थी इसमें, और मैंने इसकी जगह में डाल दिया था। फिर मैंने इसको राख भी डाल रखी है, और वही काम करता है, राख भी फंगिसाइड का भी काम करता है, और पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, और साथ में मिट्टी को भी ये वेल्डेन बना देता है, बहुत अच्छी मिट्टी बनाता है। और अगर किसी भी पौधे पर फूल नहीं आ रहा है या फूल गिर रहा है ना, तो फ्रेंड्स आप राख ज़रूर यूज करिए अपने ग्रो बैग गमलों में। मैं तो यही कहूँगी कि राख ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हर ग्रो बैग में या हर गमले पे, हर पौधे पे यूज करिए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैंने इसको ट्राई करती हूँ, राख को मैं अपने सभी में ग्रो बैग गमलों में डालती रहती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेथी जो मैंने बोई थी, मेथी को मैंने भिगोया नहीं है, क्योंकि मेथी बहुत जल्दी उग जाती है। 4 से 5 दिन में मेथी हमारी इसी तरह से ग्रो हो जाती है। ये 4-5 दिन का ये हमारा रिजल्ट है। देखिए, इसमें से मैंने पालक हार्वेस्ट कर लिया था, तो इसमें भी मैं गोबर की एक खाद डालूंगी। तो गोबर की खाद किस तरह से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हम इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो जितनी बार आप कटिंग करोगे फ्रेंड्स, जितनी बार आप कटिंग करो तो आप ज़रूर से गोबर की खाद डालिए। हमारे इसमें पालक हो, चाहे मेथी हो, चाहे मूली के भी आप पत्ते निकाल रहे तो उसमें भी गोबर की खाद डालती रहिए। तो इस तरह से क्या होता है ना, ये बहुत अच्छे से हमारी पालक और अच्छे से भी हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी, और अच्छी ये ग्रो होगी। तो इस तरह से डालने से ये तरह से डालिए, और ढेर सारी हम अपने गार्डन से खुद ही पालक उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं, मूली उगा सकते हैं। जो भी सब्जियां हैं हम अपनी, अगर छोटा सा गार्डन है तो हम हरी सब्जियां तो अपने गार्डन में उगा ही सकते हैं। मेरे पास छोटा ही है तो मैं कम ही सब्जियां लगाती हूँ, जितने मुझसे गार्डन में आती है ना, जगह होती है उस हिसाब से मैं लगा लेती हूँ। अभी तो मैंने इसमें हरी सब्जियां ही ज़्यादा इस तरह से, देखिए मैंने इसको काटा था, तो अब देखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको खाद मिल रहा है ऊपर से और नीचे से मैंने वही प्रोसेस किया है। सूखे पत्ते और किचन का जो वेस्ट निकलता है वही भर रखा है, नीचे से खाद बनती रहेगी, ऊपर से इसको खाद हम देते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। मेथी का भी वही करूँगी, जब एक बार कटिंग करने के बाद इसमें फिर खाद दूँगी। अब इसमें पहले हम खाद डालेंगे, और तब उसके बाद से थोड़ी सी हम मिट्टी डाल देंगे। तो इसमें पूरी ही खाद मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर मेथी किस तरह से डालते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, खाद डालने के बाद इसको थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर लीजिए, इस तरह से मिट्टी को इस तरह से ऊपर नीचे कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, मिट्टी में ये जो हमने अभी खाद डाली है ये बराबर मिल जाएगी। तो इस तरह से डाल करने से हमारी ग्रो बैग की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस तरह से आप कर दीजिए, और फिर उसमें डाल देंगे हम जो सब्जियां बोनी है। इस समय सर्दी का सब्जी बोने का बहुत अच्छा मौसम है ये,
और अभी से बो देंगे तो आपको हाँ जल्दी से हार्वेस्टिंग के लिए सब्जियां मिल जाएगी। इस तरह से मुझे मिल रही है, अभी कंटिन्यू मिलती रहती है मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कर दीजिए आप। और अब इसमें डालेंगे हम मूलियाँ, और मूली डालेंगे इसमें, और साथ में डाल देंगे हम इसमें मेथी। तो इस तरह से करने से फ्रेंड्स क्या है, इससे खाद ऊपर से मिल गई और नीचे से अपनी ये खाद ये बनाता रहेगा। तो इस तरह से देखिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, मैं अब की बार दूसरा प्रोसेस कर रही हूँ, इस तरह से डालूँगी इसको। तो इस तरह से करके हम मूलियाँ हम डाल सकते हैं। बीच बीच में मूली डालेंगे और साथ साथ में हम इधर से इतनी देखिए इधर से इस बार नया तरीके से मूली और मेथी बो रही हूँ। तो ये मैं इस तरह कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए इस तरह से इसमें तो मैं डालूँगी मूलियाँ, और अब की बार डालूँगी मैं किनारे किनारे से इस प्रोसेस से मेथी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए मेथी डाल रही हूँ मैं इस तरह से किनारे किनारे से। और मेथी को थोड़ा छीदा छीदा ही डाल देती, और इस तरह से जब अगर ग्रो बैग कम होना तो इस तरह से हम सब्जियां बो सकते हैं। देखिए अब इसमें डालेंगे हम मूलियाँ फ्रेंड्स। तो मूलियाँ ज़्यादा नहीं डालेंगे, अब की बार थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये घनी हो जाएगी। तो फिर एक एक ही मूली हम डालेंगे इस बार। और ज़्यादा अगर एक दो इसमें एक्स्ट्रा पड़ जाएगी तो उसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से डालें मूली, और इस तरह से हमने डाल दी मूली इसमें। और ये देखिए, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको कर देते हैं। अब मेथी है, मेथी में ऊपर से हम जो हमने खाद बनाई है उसको हम बराबर करके डाल देंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसको पूरे से इसको डाल दिया है, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं जो खाद बना के तैयार कर रखी है मैंने, वही डाल रही हूँ इसके ऊपर से, मेथी के ऊपर से। और मेथी पर दोस्तों बहुत जल्दी से उग जाती है। आप चाहे भिगो के भी इसको डाल सकते हो, और आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी आप मेथी को बिना भिगोए भी डाल सकते हो। मैंने बिना भिगोए ही डाली है क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बारिश हो रही है, तो ये इसको भिगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसमें ये अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएगी बिना भिगाए हुए। और मेथी 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे से उग जाती है और बहुत जल्दी से ग्रो करती है। मेथी, मूली और पालक थोड़ा समय लेता है, पर मेथी हो गया और धनिया भी थोड़ा समय ले लेता है उगने में। मेथी डाल दी है और थोड़ी सी मूली डाल दी। इस तरह से आप छोटे से गार्डन में भी हरी सब्जियां उगा सकते हो और बिल्कुल ऑर्गेनिक ही अपने घर में उगाकर आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो और बोने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जो नए दोस्त जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में।